दोस्तों, महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बातचीत की शुरुआत में ही बताते हैं कि हे कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम एक सूर्य पुत्र हो और माता कुंती उसकी वास्तविक माता है और तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, वह अपना पक्ष और निर्णय नहीं बदल सकते हैं। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में मानव समाज को एक बहुत बड़ी सीख देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सही वीडियो आपको मिल सके। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था माधव? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि मुझे जिस वक्त इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं एक क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसकी स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया गया, क्या यह मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या यह मेरा दोष था? मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन के कारण मिला, क्या ये मेरा दोष था? दुर्योधन ने उस समय मेरा साथ दिया जब पूरा हस्तिनापुर मेरे खिलाफ खड़ा था, तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ माधव? तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ है। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारी शक्ति और शौर्य पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 वर्ष का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनका चुनाव मैं था या जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। युद्ध में रण छोड़कर भागने के कारण मुझे रणछोड़ और कायर भी कहा गया। कर्ण, यदि दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हों या आपको अत्यंत अपमान की जिंदगी झेलने पड़े, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीजों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व तो इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।